आप भी सोचते हो कि आप एक अच्छी मदर नहीं हो? मदरहुड एक अपने आप में बहुत अच्छा अनुभव और एक्सपीरियंस है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि आप एक अच्छी मदर बन कैसे सकती हैं, क्योंकि आई एम श्योर आप हमेशा ये सोचती रहती हैं कि शायद कुछ कमी रह गई, शायद कुछ कमी रह गई। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी इसी के ऊपर है। तो चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, भगवान की देन होते हैं। बच्चों में कमियां निकालना बंद कर दीजिए। हमारा पहला पॉइंट ही यही है, एक्सेप्टेंस। आपका बच्चा जैसा भी है आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप ही अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप दुनिया से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके बच्चे को एक्सेप्ट कर लें। आप अपने बच्चे को लुक्स पर, उसके पढ़ाई लिखाई पर, उसके टैलेंट पर कभी भी मत टोकिए। आपका काम है जैसा वो है, जिस नेचर का है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको अपना एक अनुभव शेयर कर, चाइल्ड साइकोलॉजी के एक चैप्टर में मैंने पढ़ा कि एक इंसिडेंट मैं आपको साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक बच्चा था कि वो बहुत ज़्यादा शाय नेचर का था। उसे लोगों से बात करना, स्ट्रेंजर्स से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। बट उसकी मदर उसको बार बार बोलती थी कि अंकल को नमस्ते करो, आंटी से हेलो करो। तो वो बच्चा उसके नेचर, जो उसका अपना नेचर था, उस चीज़ के वो अगेंस्ट नहीं जा सकता था, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। वो जैसे होते हैं वो वैसे ही रहते हैं। वो एक फेक बिहेवियर नहीं कर पाते। आप चाहे उनको जितना मर्जी मार लो, समझा लो, कुछ भी कर लो, वो जैसे हैं वो वैसे ही हैं। वो बड़े अडल्ट की तरह नहीं है कि वो एक फेक नेचर और एक फेक स्माइल के साथ हमेशा प्रेजेंट करेंगे। तो जो उनको लगता है सही, वो वही करते हैं। तो फ्रेंड्स, उस इंसिडेंट में ये था कि मदर बार बार अपने बच्चे को बोलती थी हेलो करो, अंकल को हेलो करो। तो इससे क्या हुआ, बच्चा ना अपने आप को पहचान नहीं पाया। बड़े होकर भी ना उसके अंदर एक एंजाइटी और एक डिप्रेशन की बीमारी हो गई, क्योंकि उसे लगता था कि मैं जैसा हूँ, मेरे अपने माँ मुझे एक्सेप्ट नहीं करती, तो मैं जीवन में मेरे को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसी तरह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे चला गया। और फ्रेंड्स, सेम किसी किसी के बच्चे बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, उनको आर्ग्यूमेंट करना पसंद होता है, क्वेश्चन करना पसंद होता है। तो ठीक है, आप अपने बच्चे को जैसा वो है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लीजिए। फ्रेंड्स, जो बच्चे का नेचर होता है, सपोज़ वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, या वो बहुत शाय नेचर का है, इंट्रोवर्ट है, तो ये नेचर उनका बड़े होकर उनके ऊपर जो भी सर्कमस्टांसेस लाइफ थ्रो करेगी, वो नेचर ही उनके लिए काम आएगा, क्योंकि वो बॉर्न ही वैसे हुए हैं। अगर हम उनके बाय बर्थ के नेचर को चैलेंज करेंगे, चेंज करेंगे, तो उनकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। अगर एक आम का पेड़ है और आम के पेड़ से हम कहें कि आप भाई गेहूँ उगा के दो, तो वो कभी नहीं होगा। जो उसका नेचर है वो वैसे ही रहेगा। एज अ मदर हमारी क्या ड्यूटी है, जो हमें मिला है उसको हमें नर्चर करना है। आप एक नर्चर करेंगे तो वो देखिए प्लांट कितना बड़ा ट्री बनेगा। और वो जो है, अगर वो आम दे सकता है तो वो आम भी बहुत ही आपको अच्छे लगेंगे। तो बस एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि प्लीज़ एक्सेप्ट योर चाइल्ड द वे ही और शी इज़। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है फ्रेंड्स, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। जो वर्किंग मदर्स होती हैं वो इसी गिल्ट में रहती हैं कि मैं अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम या टाइम ही नहीं स्पेंड कर सकती, वो क्वालिटी की तो बात ही छोड़िए। तो इसी गिल्ट में वो रहती हैं। और जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो भी एक विडम्बना ही है कि वो अपने घर के कामों में या इधर उधर की चीज़ों में इतनी थक जाती हैं, थका लेती हैं अपने आप को, कि वो भी अपने बच्चे को सही से टाइम नहीं दे सकती। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम दें। अपने काम से थक कर उनके साथ गुस्से से चिड़चिड़ा कर बात मत करें, क्योंकि आपका उनके साथ है ना एक कनेक्शन और एक बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा। और बच्चों के साथ अगर आज छोटे हैं वो, आप बॉन्ड नहीं बना सकते, तो कल को आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए, मिराकल मत एक्सपेक्ट कीजिए कि बड़ा होके बच्चा मेरे साथ एक बॉन्ड बनाएगा और वो मेरा सहारा बनेगा या कुछ इस तरीके से। क्योंकि आज वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप अगर अपने कामों को प्रायोरिटी दे रहे हो और चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हो और बच्चों के साथ गुस्से में बात कर रहे हो, उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहे हो,
वो आप पे डिपेंडेंट है। उनके लिए स्कूल के छोटे छोटे उनके फ्रेंड्स के साथ झगड़े उनकी दुनिया है। उनके लिए उनका कोई भी चीज़ कम रह जाना या अपने सिबलिंग से कुछ लड़ाई झगड़ा होना, वो उनका वर्ल्ड है, इट्स देयर दुनिया। अगर उस चीज़ में आप उनके पास नहीं हो, उनके साथ नहीं हो, तो आपका उनके साथ वो बॉन्ड और एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। आज वो छोटी चीज़ें आपसे छुपाएंगे, कल उनको पता है कि यार उनके पास तो टाइम ही नहीं है मेरी मदर के पास, तो लेट इट बी। उनको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, और अगर वो गलत कर भी रहे हैं तो एक उनके पास बैक सपोर्ट है या नहीं है। अगर टीचर लिख कर दे रही है मिसबिहेव इन क्लास, बट माँ सिर्फ डांट के काम ख़त्म कर दे कि मैं ये करूँ या वो करूँ, मैं इसको देखूँ उसको देखूँ, और तुम ये सब ऐसे कर रहे हो, तो बच्चा जो है धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएगा। तो आप बड़े जब वो होंगे तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ बहुत होगी। तो प्लीज़ अभी से बॉन्ड बनाइए, अपने बच्चों को नर्चर कीजिए, उनको प्यार दिखाइए। आपके घर के बर्तन बाद में भी धुल सकते हैं, आपके बाकी के काम, फ़ोनों पे बातें और घूमना फिरना जो भी आप है वो बाद में भी हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जो लेडीज़ वर्किंग हैं या जो लेडीज़ हाउस में भी काम करती हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वो ना बहुत चिड़चिड़ी होती हैं। वो अगर खाना भी बना रही हैं तो बहुत चिड़ करके खाना बना रही हैं, अगर वो जॉब पे भी जा रही हैं तो बहुत चिड़ करके काम कर रही हैं। उससे आप अपनी हेल्थ तो ख़राब करोगे ही, अपने घर का इन्वायरमेंट भी ख़राब करोगे, अपने बच्चों के साथ इम्पॉर्टेंट बॉन्डिंग भी ख़राब कर लोगे। तो आई थिंक मेरे इस छोटे से पॉइंट से आप समझ गए होंगे कि आपको एक अच्छा बिहेवियर, एक अच्छा नर्चर, प्यार दिखाना होगा सेम प्यार पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मदरहुड जो है ना, एक उसका डिफ़ाइन एक मैं आपको फार्मूला तो नहीं दे सकती, क्योंकि वो जर्नी हर किसी की अलग है, क्योंकि हर एक बच्चा यूनिक है। जिस तरीके से मैं आपको अपने पहले की वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि हमारा जो थंब प्रिंट है ये जो सबका डिफरेंट है, इसलिए अंगूठा लगाते हैं लोग, है ना। आज भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें करते हैं, आपका थंब प्रिंट लगता है, क्योंकि आप यूनिक हो। आपके जैसा थंब प्रिंट किसी का नहीं हो सकता, तो सेम आपके बच्चे के जैसा सेम बच्चा दूसरा नहीं हो सकता। हर बच्चा यूनिक है, और एक मदर ही अंडरस्टैंड कर सकती है अपने बच्चे को कि मेरे बच्चे में क्या क्वालिटी है और क्या नहीं है। तो जो है उसको आप अप्रिशिएट करें, जो नहीं है ठीक है। अगर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो आप उस चीज़ को इग्नोर करें। चूज़ योर बैटल्स। हर चीज़ में बच्चे को लड़ाई करना, बच्चे से आर्गुमेंट करना, बच्चे से एक्सपेक्ट करना, उसे डांटना मारना गलत है। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर चीज़ 100 में से 100 नहीं होती है। तो जो भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं आप उनको ही नर्चर कीजिए, उनको ही इंक्रीज़ कीजिए। तो देखिए बच्चा भी आपका जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, बाकी की चीज़ों में इफ़ इज़ गुड इन मैथ्स आपने अप्रिशिएट किया तो अपने आप वो, अगर हिंदी में या किसी और सब्जेक्ट में कम है तो वो अपने आप मेहनत करेगा और उसे लगेगा वो एवरेज तो ले ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक बात है। दूसरी बात, अब रैट रेस में एक इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो आजकल चल रहा है, अपने बच्चों को मत शामिल कीजिए। कोई रैट रेस नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, किसी से कुछ नहीं। अगर आप अपने बच्चे को समझाइए कि कंपटीशन है तो वो सिर्फ उसके खुद के साथ है। लास्ट ईयर अगर वो 60% मार्क्स लाया है तो इस बार वो 65% लाएगा, तो दैट इज़ अ अचीवमेंट। ये नहीं कि उसके क्लास का दूसरा बच्चा जो है वो 99% ला रहा है तो आप क्यों 65% ला रहे हो। प्लीज़ डोंट डू कंपैरिजन्स, क्योंकि इससे बच्चे का तो आत्मविश्वास कम होगा ही। दूसरा, लाइफ बहुत छोटी है फ्रेंड्स। लाइफ हमें सेल्फ पिटी के लिए या भागम भाग करने के लिए, सेल्फ वैल्यू करने के लिए, रोने के लिए, डिप्रेशन में जाने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनी है। लाइफ बनी है, शॉर्ट है लाइफ। एवरेज लाइफ आज की डेट में ह्यूमन बींग्स की 65 to 70 ईयर्स है। अगर आप 30 साल 35 साल की भी माँ है ना, तो आपकी आधी ज़िंदगी जा चुकी है। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकती हैं कि अब
अपनी खुशियों पे इम्पोर्टेंस दीजिए। बच्चों के साथ हंसने में, बच्चों के साथ पार्क जाने में, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने, उसके लिए आप उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। सिर्फ खुश रहना, हम यहाँ जो हमें लाइफ मिली है एक रैट रेस में भागने दौड़ने के लिए नहीं मिली है। हमें लाइफ मिली है अपने आप का ख्याल रखने के लिए, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए, अपनी खुशियों का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने आसपास के लोगों का, सबको एक अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए। कोई थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में आपको बोलूँगी, कुछ आसमान नहीं गिर जाएगा आपके ऊपर अगर 1% नंबर कम आ जाएंगे। प्लीज़ स्टॉप बीटिंग इट। आप बच्चे को मार रहे हो, खुद को गिल्टी ट्रिप में डाल रहे हो, 6 दिन 7 दिन खाना नहीं खा रहे हो कि मेरा बच्चा उसके बच्चे से कम है। व्हाट इज दिस? हर बच्चा कोई ना कोई चीज़ में किसी ना किसी से या तो आगे होगा या तो पीछे होगा। तो हमें कंपैरिजन करनी ही नहीं है। हमारी लाइफ बिल्कुल अलग है, हमारा थंबप्रिंट अलग है, हम यूनिक है, हम अलग हैं। इट्स ओके, लेट द अदर पर्सन विन। आपकी लाइफ में जो आपके लिए विन्स हैं, जो आपके लिए सक्सेस है ना, वो आपके लिए कोई नहीं छीन सकता। जो आपके लिए दरवाजे ओपन हैं वो कोई और चाहकर भी बंद नहीं कर सकता। तो इतना ज़्यादा प्रेशर ना तो खुद लीजिए और ना अपने बच्चे को दीजिए। तब ये एक बहुत अच्छी माँ की निशानी है कि वो बहुत कूल मदर है। अल्टीमेटली रहना आपको अपने बच्चे के साथ है, बच्चे को आपके साथ रहना है। हमेशा एक दूसरे के पीछे पड़ने से आप अपने घर का एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा ख़राब कर लेंगे, जरा सोचिए इस बात। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को लेबलिंग करने लग जाते हैं, जैसे कि तुम तो झूठ बोलते हो, तुम झूठे हो, तुमने मेरा ट्रस्ट खराब कर दिया है, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो। तो हम बहुत ज़्यादा ना उनके ऊपर लेबल्स डाल देते हैं। झूठा है, लायर है, नॉटी है, किडिश है, चाइल्डिश है, अपनी एज से बड़ा है, अंकल है। तरीके की चीज़ें आप जब लेबल करते हो अपने बच्चे को तो वो एक उसी जोन में रह जाते हैं। ठीक है, मैं नॉटी हूँ ना, वो नॉटीनेस के जोन में ही रह जाएगा, वो कभी आगे नहीं जाएगा। तो अगर आपने सुना होगा, अगर आप पेड़ पौधों से भी बात करते हैं ना, अच्छी बात करते हैं, तो वो अच्छे ग्रो होते हैं। तो वो तो आपका खुद का बच्चा है। आप अगर उस बच्चे को अच्छी बातें करोगे, टीज नहीं करोगे, उनके ऊपर नाम नहीं रखोगे, तो वो ग्रो होगा। वो आप पर डिपेंडेंट है, आप उसको दुनिया में लेके आए हो, उसकी कोई गलती नहीं है। आपको भगवान ने वो छोटा बच्चा दिया, आपने जैसे उसे अपब्रिंगिंग की है, जैसे उसे रेज किया है, वो वही करेगा। अगर कोई फादर अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है बच्चे के सामने, और अगर फिर वो बच्चा अपनी मदर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है, आपने उसको एक इन्वायरमेंट वैसा दिखाया है। कई बार जॉइंट फैमिलीज़ में हम हेल्प नहीं कर पाते और इस तरीके की चीज़ें फैमिली डिस्प्यूट्स एंड ऑल बच्चों के सामने हो जाते हैं। तो उस टाइम पर इट इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि आप एक मदर अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करें, अपने बच्चे के साथ एक कनेक्शन बनाएं, कूल रहें और बोलें ऐसा होता रहता है, लेट इट बी, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे, मतलब आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं मैं और आप एक टीम है, हमारी टीम का रूल है कि हम कभी भी नेगेटिविटी नहीं सोचेंगे, हमारी टीम का रूल है कि हम डेली इस तरीके का रूटीन फॉलो करेंगे, हम दोनों का टीम, हम दोनों की ग्रुप है। अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कीजिए ना फ्रेंड्स। दुनिया में नेगेटिविटी चल रही है, वो अगर घर में नहीं देखेगा तो वो न्यूज़ में देखेगा, वो न्यूज़ में नहीं दिखेगा तो स्कूल में जाएगा और बच्चों के घर के डिस्प्यूट्स देखेगा, सुनेगा, वो ट्यूशन जाएगा, चीज़ें होंगी, वो कहीं भी जाएगा, किसी इन्वायरमेंट में भी जाएगा, लोग उसे मिलेंगे, नेगेटिविटीज़ होंगी। आप हर तरीके से उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। बस आप यही कर सकते हो कि अगर आपकी एक मदर की बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग है, कनेक्शन है, तो वो हर चीज़ आपको आकर बताएगा और आप अपने बच्चे को सेफली आगे आगे ले जा सकते हैं। कई बार होता है आप नहीं भी कर पाएंगे, बट आप एक अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से अपने बच्चे को बचा लेंगे उस एनवायरनमेंट से। कि वो कहते हैं ना कीचड़ में कमल खिलता है,
तो अगर आप चीज़ें सोसाइटी में कीचड़ भर चुका है, आप अपने बच्चे को कमल की तरह खिलाना चाहते हो, तो आपको ही उसके साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करनी होगी। उसे खुद का बिहेवियर, यानी कि जब आपके ऊपर वो बात आती है, आपको किसी सिचुएशन के साथ डील करना होता है, तो क्या आप कूलली करते हो, कामली करते हो, वही वो नोट करेगा और वही वो वैसा करेगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। होपफुली कुछ ये मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। हो सकता है कोई मदर अभी स्ट्रगल कर रही हो, और मदरहुड की जो जर्नी है वो हिट एंड ट्रायल मेथड से ही आपको अच्छी करनी पड़ेगी। उसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, बट हाँ, जहाँ तक चाइल्ड साइकोलॉजी की बात है तो उस नाते मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो लेके आऊँ वो आपको नोटिफाई हो जाए। थैंक यू सो मच।